नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं तमाम खबरों पर टॉप न्यूज में। आज राज्यसभा में पेश होगा महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी चर्चा। लोकसभा में 2/3 बहुमत से महिला आरक्षण बिल हुआ पास, पर्चियों के जरिए हुई थी बिल पर वोटिंग। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में पड़े 454 वोट, बिल के विरोध में पड़े सिर्फ 2 वोट। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी और इम्तियाज जलील ने बिल के विरोध में डाला वोट। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी दलों के सांसदों का किया शुक्रिया, कहा कि ऐतिहासिक कानून महिला सशक्तिकरण को देगा बढ़ावा। महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोट डालने पर बोले ओवैसी, कहा ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देने के चलते हमने विरोध में डाला वोट। बिल पारित होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा कि 27 साल का इंतजार पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ खत्म, दूसरे दल नहीं पारित करा पाए बिल। महिला आरक्षण बिल पास होने पर बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कहा बिल का करोड़ों महिला कर रही थी इंतजार, संसदीय पारी की नहीं हो सकती इससे बेहतर शुरुआत। महिला आरक्षण बिल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है, संसदीय इतिहास में इस फैसले को स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। लोकसभा में बिल पास होने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान, कहा देश के नागरिकों के लिए खुशी का पल, मैं देश की महिलाओं को देता हूं बधाई। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा कि यह युग बदलने वाला विधेयक है। अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा धन्यवाद, कहा अब नीति निर्धारण में देश की बेटियों की भागीदारी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे हिसाब से यह बिल अधूरा है क्योंकि इसमें ओबीसी आरक्षण की बात नहीं है, इस बिल के लिए नई जनगणना और नया परिसीमन भी करना होगा। महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए डिंपल यादव ने सरकार से की मांग, कहा अल्पसंख्यकों को भी किया जाए शामिल। यूपी के बहराइच में महिला आरक्षण बिल को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी का बयान, अखिलेश यादव का कसा तंज, कहा कि अखिलेश यादव को नहीं बर्दाश्त हो रही महिलाओं की खुशी। उत्तर प्रदेश के राजस्थान की महिलाएं पहुंची संसद भवन, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की महिलाएं संसद भवन पहुंची। नए संसद भवन को देखने के लिए बीजेपी सांसद लाए अपने अपने इलाके से महिला। व्हाट्सएप चैनल पर पीएम मोदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक ही दिन में चैनल पर हुए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ट्रूडो के बयान को लेकर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने किया बड़ा खुलासा, G20 से पहले ट्रूडो उठाना चाहते थे ये मुद्दा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के चाहते थे साथ, तीनों देशों ने नहीं दिया ट्रूडो का साथ। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रूडो ने भारत पर हत्या का आरोप लगाने से पहले अमेरिका से बातचीत की, अमेरिका ने ट्रूडो की अपील को सिरे से नकारा। ट्रूडो ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज से भी की थी बातचीत, दोनों देशों ने भी ट्रूडो का साथ देने से किया था मना। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में शामिल होने का लगाया था आरोप, भारत ने आरोपों का किया था खारिज, आरोप लगाने के बाद शुरू हुआ था विवाद। कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी की, भारतीयों को दी गई सावधानी बरतने की सलाह, कनाडा जाने पर विचार करने को कहा गया। भारत की ट्रैवल एडवाइजरी से बौखलाया कनाडा, कहा कि एक सुरक्षित देश है। खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एनआईए का एक्शन, 5 आतंकियों पर इनाम घोषित। एनआईए ने हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदर और लखबीर सिंह संधू पर रखा 10-10 लाख का इनाम, 3 सहयोगी परमिंदर सिंह, सतनाम सिंह और यदविंदर सिंह पर 5-5 लाख का इनाम। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 की तैयारी पूरी, 60,000 से ज्यादा खरीदार कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी कार्यक्रम का उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का होगा आयोजन, कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। 25 सितंबर तक आयोजित होगा ट्रेड शो, कार्यक्रम में व्यापार, नवाचार, समृद्धि, संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों की होगी प्रदर्शनी। ट्रेड शो में आम लोगों का दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक होगी एंट्री, फ्री में दी जाएगी सभी को एंट्री। आज से जम्मू में शुरू होगा एयर शो, आसमान में विमान करेंगे करतब, जाबाज दिखाएंगे देश के लिए शौर्य का प्रदर्शन।
देश में जम्मू कश्मीर के विलय के 76 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना और जिला प्रशासन की तरफ से आयोजन किया जा रहा है एयर शो। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। एयर शो कार्यक्रम में 9 विमान टीमें सटीक उड़ान का करेंगे प्रदर्शन। हॉक MK-132 के साथ कई विमान भरेंगे उड़ान। फ्री फॉल पैरा का भी किया जाएगा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वेनिस बनाकर हुआ है तैयार। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे अनावरण। 108 फीट ऊंची है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा। 2018 में प्रसिद्ध सोलापुर के कलाकार वासुदेव कामत ने प्रतिमा को बनाने का शुरू किया था काम। स्टैच्यू ऑफ वेनिस के उद्घाटन से पहले सीएम शिवराज ने कहा कि आदिगुरु शंकराचार्य महाराज ने भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम किया। इसी कारण आज भारत एकजुट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल 3 साल बाद छात्र संघ चुनाव के लिए होंगे मतदान। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ABVP और NSUI समेत सभी छात्र संगठनों ने दिखाया जोर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज में ABVP कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट्स पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने किया हमला। कई स्टूडेंट्स चोटिल। पायलट समर्थक नरेश मीणा को जेल से मिली बेल। बेल मिलने से सीधा धरना स्थल पहुंचे नरेश मीणा। समर्थकों का जताया आभार। फतेहपुर में उधार गांजा ने दोनों पर दबंग ने दुकानदारों को मारी गोली। हालत नाजुक। बहन का कहना कि 10 साल से दुकान पर बेच रहा था गांजा। सरायकेला में कुर्मी समाज के लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस की ओर से बल का प्रयोग करने पर उग्र हुए थे कुर्मी समाज के लोग। यूपी के बांदा में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। पंजाब के मोगा में मेन बाजार में बिजली का शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के बरेली में मुस्लिम महिला से बंदूक के बल पर किया दुष्कर्म। ससुराल के ही 2 लोगों पर लगा आरोप। महिला से बच्चा छीनकर घर से ही किया बाहर। पति ने पत्नी की पिटाई की। यूपी के गाजियाबाद में बाइक चोरी करते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाइक मालिक के रोकने पर चोर ने दिखाई बंदूक। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रामपुर में छेड़छाड़ का मुकदमा वापस लेने के दबाव में चौकी इंचार्ज ने महिला से की मारपीट। छात्रों और परिजनों ने किया थाने का घेराव। 2 पुलिसकर्मी और चौकी इंचार्ज को किया गया निलंबित। बिहार के बक्सर में बैंक में 25 लाख रुपए की लूट। 7 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। कोलंबिया में पुलिस स्टेशन पर किया गया कार बम से हमला। हमले में 2 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। सऊदी अरब में भारी बारिश ने मचाई तबाही। सड़कों पर जमा हुआ पानी। सरकारी संपत्ति को हुआ भारी नुकसान। अमेरिका के कंसास में भारी आया चक्रवाती तूफान। तूफान के चलते आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। अजरबैजानी और रूसी सेनाओं के बीच हुई गोलीबारी। गोलीबारी में रूसी सैन्य अड्डा हुआ नष्ट। ब्रिटेन में हिंदू पुजारी को गणेश चतुर्थी मनाने से रोका। मुस्लिम पुलिसकर्मियों ने पुजारी के साथ की बदतमीजी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।